को ट्रेन किया है। और आई कंग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू जिन्होंने इतना मेहनत से इस प्रोग्राम में हिस्सा लेके अपने आप को इस काबिल बनाया है कि आप लोग आगे आने वाले जिस भी तरह के एग्जाम्स होंगे, सीआरपीएफ, पैरामिलिट्री फोर्सेस के और पुलिस के, आप उसमें सक्षम हो पाएंगे। क्योंकि काबिलियत होना एक चीज़ है, काबिलियत को ट्रेन करके उसको एक आउटलेट देना अलग चीज़ है। सो आई होप एंड आई बिलीव कि आप सब इस प्लेटफॉर्म से अपने आप को काबिल महसूस करते हुए, इस काबिलियत को आगे बरकरार रखते हुए आप लोग सब आगे आने वाले दिनों में हमको आप लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में मिलें। तो इसकी कामना करते हुए आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई होप टू सी मोस्ट ऑफ यू इन द पुलिस डिपार्टमेंट। हमारा आज के दिन में भी रिक्रूटमेंट चल रहा है एंड एज आवर एमएलए हैज टोल्ड दैट ऑनरेबल सीएम सर हैज अ विजन कि आने वाले दिन में पुलिस में रिक्रूटमेंट और बढ़ेगा। तो उसमें आई विश टू सी मेजॉरिटी ऑफ यू इन द पुलिस डिपार्टमेंट। विद दैट आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। धन्यवाद एसपी महाशया। এখন আমি অনুরোধ করছি সিআরপিএফ এর দয়াপুরের যিনি ডিআইজি শাহনওয়াজ খান মহাশয় ওনার মূল্যবান বক্তব্য তুলে ধরার জন্য। आदरणीय कौशिक राय जी एमएलए लखीमपुर, डॉक्टर रमनदीप कौर एसपी काचार डिस्ट्रिक्ट, गणमान्य नागरिक, उपस्थित नागरिकगण, मीडिया के आए हुए तमाम बंधु, प्यारे बच्चों और बच्चियां, सर्वप्रथम आप सभी को हमारे तरफ से और सीआरपीएफ परिवार की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। मैं श्री कौशिक राय का आभार व्यक्त करना चाहूँगा हमें और सीआरपीएफ को आपसे जोड़ने के लिए इस ट्रेनिंग के माध्यम से और इस शुभ काम में, इस नेक काम में हमें भागीदारी देने के लिए धन्यवाद एमएलए साहब। दोस्तों, आज के वर्तमान समय में, मौजूदा दौर में समाज सेवा के क्षेत्र में युवा सशक्तिकरण से बड़ा और कोई समाज सेवा नहीं है। ये वो व्यक्ति इस तरह का पहल कर सकता है जो आपसे दिल से जुड़ा हुआ है, जो समाज सेवा को दिल से चाहता है, आपकी भलाई को दिल से चाहता है। वही व्यक्ति इस तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकता है। उसी के ये दूरदर्शिता का ये परिणाम है, नतीजा है कि इस प्रकार का ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया आप सभी को सशक्त करने के लिए, आप सभी को मजबूत करने के लिए, आप सभी को एक दिशा देने के लिए, ताकि आप जिंदगी अपने पैरों पर खड़े होकर के गुजार सके। एक बहुत फेमस कहावत है कि इफ़ यू गिव फिश टू ए पर्सन you feed him for a day, but if you train him how to fish, you provide him for his life। अर्थात इसका मतलब ये है कि किसी व्यक्ति को आप मछली पकड़ करके देते हैं तो एक दिन का भोजन आप मुहैया करते हैं, लेकिन अगर उस व्यक्ति को मछली पकड़ने की स्किल इम्पार्ट करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, तो यू प्रोवाइड फॉर हिम फॉर हिज लाइफ। आप पूरे जीवन के लिए उसे सशक्त करते हैं, पूरे जीवन के जीवकोपार्जन का इंतज़ाम करते हैं। ये ट्रेनिंग उसी दिशा में प्रयास है, आपको सशक्त करने के लिए, आपको मजबूत करने के लिए। ये ट्रेनिंग जो 45 दिन का दिया गया है, मैं आशा करता हूँ कि आपको इस ट्रेनिंग के बुनियाद पर
सीएपीएफ में और आसाम पुलिस में नौकरी पाने में बहुत ही आसानी होगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे सीआरपीएफ में बहुत से कार्मिक, बहुत से इधर के यूथ ने ज्वाइन किया है। और इसमें विशेष सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे आपके बीच से 263 लड़कियां भी सीआरपीएफ को ज्वाइन किया और उनको हमने ट्रेनिंग के लिए पूना में भेजा है 2-3 महीना पहले। तो आप में से जो लड़कियां हैं उनका भविष्य बहुत ही उज्जवल है। और आपको भर्ती होने में कंपटीशन उतना ज़्यादा नहीं है आपके लिए, आप बहुत जल्दी भर्ती होइएगा। तो आसाम पुलिस के साथ साथ आप सीएपीएफ का भी एग्जाम दीजिएगा और आपको जो है निश्चित ही कामयाबी मिलेगी। आगे दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो आपको ट्रेनिंग जो मिला है ये बहुत ज़रूरी है कि इस ट्रेनिंग को लेकर के आप बैठे नहीं, इसका टेम्पो बनाए रखें। जैसा कि आपके एमएलए साहब ने बताया और मैडम ने बताया कि इस ट्रेनिंग को जारी रखते हुए, इस पर और बिल्डअप करते हुए, और आप तब तक रेस्ट नहीं करें जब तक आपको कामयाबी नहीं मिल जाए, जब तक सफलता नहीं मिल जाए। बहुत से लोगों को होगा कि एक बार एग्जाम दिया, 2 बार दिया नहीं हुआ, तीसरी बार देगा तो हो जाएगा, लगे रहेगा तो होगा। क्योंकि कामयाबी की कुंजी है, अंग्रेजी का एक शब्द होता है परसिस्टेंस, लगे रहना, ये कामयाबी की कुंजी है। आपको एक बार में कामयाबी नहीं मिली, दूसरी बार में नहीं मिली, लेकिन उससे मिलेगी अगर आप प्रयास जारी रखिएगा। तब छोड़ना नहीं है बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एग्जाम में फिजिकल टेस्ट जो है एक कंपोनेंट होता है और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो रिटन टेस्ट है। रिटन टेस्ट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि फिजिकल टेस्ट के बाद में रिटन टेस्ट फिर आपके मेरिट को डिसाइड करता है कि आप कामयाब लोगों के लिस्ट में है कि आप उससे बाहर है। उसके लिए ज़रूरी है सही किताब का चयन करके उसका अध्ययन करना। और मेरा जहाँ तक का एक्सपीरियंस जाता है वो ये बताता है कि अगर आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पर है, ये नहीं कि आप +2 पढ़ लिए हैं तो आप सोचे कि हम जो है हम 5-6 क्लास का टेस्ट क्यों पर है, बुक क्यों पर है, नहीं। आप शुरुआत कीजिए 5 क्लास के किताब से, 6 क्लास के किताब से, 7 क्लास के किताब से, 8 क्लास के किताब से, एनसीईआरटी से शुरुआत कीजिए और चाहे स्टेट का जो टेक्स्ट बुक है उससे शुरुआत कीजिए। ये नहीं सोचिए कि 5 क्लास का किताब है और इसको हम पढ़ेंगे तो इससे क्या होगा और थोड़ा सा जो है आप में एहसास कमतरी हो, ऐसा नहीं। 5 के क्लास किताब में भी बहुत सी ऐसी जानकारी होगी जो आपको पता नहीं होगा। तो बड़ी बड़ी किताबों का अध्ययन नहीं करना है, बुनियादी जो है 6, 7, 8 क्लास के किताबों को पढ़ना है और अच्छा से समझ करके पढ़ना है। उसके साथ साथ आप थोड़ा सा करंट अफेयर्स के लिए एक कोई मैगजीन लीजिए, प्रतियोगिता दर्पण है। अगर आप में से किसी को अंग्रेजी का ज्ञान है तो कंपटीशन सक्सेस रिव्यू ले सकता है। और भी मार्केट में अच्छे स्टैंडर्ड पब्लिकेशन के जनरल नॉलेज के बुक्स हैं और साथ में एक पेपर भी अगर पढ़ते हैं तो और बेहतर है। तो इससे जनरल नॉलेज की आपकी तैयारी हो जाएगी और टेक्स्ट बुक से जनरल स्टडीज का तैयारी हो जाएगा। तो फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ आपको एकेडमिक स्टडी में भी नियमित तौर पर जो है 3-4 घंटा कम से कम जो है समय देना पड़ेगा बुनियादी जानकारी हासिल करने के लिए, तब आपको कामयाबी मिलेगी। सीआरपीएफ दयापुर अभी बहुत से बच्चों को ट्रेनिंग दिया है और अभी देने की प्रक्रिया में भी हम भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। मैं आप सभी को मैं चाहूँगा कि आप में से एमएलए साहब से बात हो रही थी कि आप में से 100 जो बेस्ट परफॉर्मिंग बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको हम चयनित करके अपने पास में मैं ट्रेनिंग दूंगा, ये मैं आश्वासन आप लोगों को देता हूँ। हमारे पास में एक कंपोजिट हॉस्पिटल है जहाँ पर टीम ऑफ डॉक्टर्स हैं। आप में से किसी भी व्यक्ति को, आप में से किसी भी युवा को, युवती को किसी प्रकार का मेडिकल का भी जांच कराना है अपने फिटनेस को जानने के लिए, अपने उपयोगिता को जानने के लिए कि आप इसके लिए एलिजिबल है कि नहीं, तो आप कभी भी जो है मैं नंबर एमएलए साहब को दे दूंगा, अपने अधिकारियों को मेरे गेट पर आकर के अप्रोच करके बता सकते हैं कि साहब मैं इस काम के लिए आया हूं, तो मैं जो है अपने डॉक्टर्स के द्वारा आपका जांच करा दूंगा ताकि जो है आप में कोई कमी है तो आप उसको जो है पूरा कर सके।
अगर माइनर मेडिकल डिफेक्ट्स है उसको जो है उसका निराकरण हो सके। तो मैं जो है आपके इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं एमएलए साहब को पुनः धन्यवाद देता हूं। इनके लिए जरा तालियां बजाइए। दोस्तों, मैं एमएलए साहब के लिए इसलिए तालियां दोबारा बजाने के लिए बोला कि क्योंकि इन्होंने जो काम किया है आपके पूरे आसाम में किसी ने इस तरह का काम नहीं किया है। और ये जो काम इन्होंने जो किया है इसका कोई तुलना नहीं है। इससे महान कोई काम हो ही नहीं सकता है आपको जीवन बेहतर बनाने के लिए। मैं तो ये भी बोलूँगा कि आपके माता पिता से ज़्यादा जो है महानता का काम इन्होंने किया। माता पिता ने तो आपको जन्म दिया है, लेकिन ये आपको दाना देने के लिए, आपको सशक्त करने का जो है ये काम कर रहे हैं। मेरी शुभकामना है कि ईश्वर इनको और मजबूती प्रदान करे, कि इस तरह के शुभ कामों को जारी रखें, आपको सशक्त करें, आपके जीवन स्तर को उठाएं। आप सभी को, डॉक्टर रमनदीप कौर को भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद के एज ए डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट इनका बहुत बिजी शेड्यूल रहता है और ये सब छोड़ करके यहाँ पर आई, आप सभी का हौसला अफजाई की। तो मैं पुनः आप सभी को बधाई देता हूँ, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।